Hello all, Forum for Olympia and J welcomes you to learn mathematics with us। आज की जो हमारी क्लास है वो क्या है हमारा जेई मेंस मॉक टेस्ट 2 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक के ऊपर था। जेई मेंस पैटर्न टेस्ट इसका डिस्कशन है। ये टेस्ट मैंने कहाँ पर शेयर किया था? अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल मेरा सेम नाम से मिलेगा आपको, फोरम फॉर ओलंपियाड्स एंड जेईई। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मैं यहाँ पर वीक में 2 टेस्ट मेंस पैटर्न, एक पेपर एडवांस पैटर्न एंड IOQM के मॉक पेपर दूंगा आपको यहाँ पर जो पेपर मिलेंगे जेई मेंस मिलेंगे, जेई एडवांस मिलेंगे ओनली मैथमेटिक्स के, एंड IOQM RMO, ये सारे मॉक पेपर और इनके मैं डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो आज की हमारी क्लास का जो डिस्कशन है वो क्या है हमारे पास, जेई मेंस टेस्ट 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो इसका देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास पेपर का, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्या इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो हमें बताना है अल्फा रेस टू द पावर 15 प्लस बीटा रेस टू द पावर 15। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट क्या बनेगा? रूट 3, और अल्फा बीटा क्या है? 1। तो पावर 15 तक जाना है। पहले हम क्या करते हैं, पावर 5 तक जाएंगे। अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, और फिर इसका क्यूब करेंगे हम लोग। अब देखो पावर 5 एक प्राइम नंबर है ना, पावर 5 तक जाने के लिए हम इसका स्क्वायर करेंगे। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 इंटू अल्फा बीटा 1 है। अच्छा, रूट 3 का स्क्वायर क्या बनेगा? 3 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ से हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना मिला? 1, जब 2 को मैं लेफ्ट में ट्रांसपोज करूँगा। अच्छा, अभी इसी का हम क्यूब करते हैं। क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू रूट 3 क्यूब। हमारे पास क्या बना ये? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 रूट 3। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 3 इंटू 1, और अल्फा प्लस बीटा रूट 3 है ना, दिस इज 3 रूट 3, ये कैंसिल हो गया। तो हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या मिला? 0। अब देखिए मैं नेक्स्ट पेपर ले लेता हूँ यहाँ पर। अभी हमें पता है, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 था, और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब 0, तो ये प्रोडक्ट 1 इंटू 0 हो जाएगा। अब देखो अल्फा स्क्वायर को जब अल्फा क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा की पावर 5, अल्फा स्क्वायर को बीटा क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर, और बीटा क्यूब को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा की पावर 5 इक्वल टू 0। अब देखिए अल्फा रेस टू द पावर 5 प्लस बीटा रेस टू द पावर 5 अलग कर लिया। इतने में से मैं क्या कॉमन लूँगा? अल्फा बीटा होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अब देखो अल्फा का पावर 5 प्लस बीटा रेस टू द पावर 5 इक्वल टू, देखो यहाँ पर ये वाली वैल्यू क्या है हमारे पास? 1, और ये वाली वैल्यू रूट 3। आंसर बिकम्स माइनस रूट 3। बट हमारा आंसर क्या था? हमें क्या फाइंड आउट करना है? अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15। तो हम इस वैल्यू का भी क्यूब करते हैं। अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 का होल क्यूब माइनस रूट 3 होल क्यूब। तो ये वाली वैल्यू क्या बनेगी? देखो अल्फा की पावर 15 बीटा की पावर 15 प्लस 3 टाइम अल्फा बीटा की पावर 5 अल्फा की पावर 5 बीटा की पावर 5 इक्वल टू माइनस 3 रूट 3 हो जाएगा ये। अच्छा, ये वाली वैल्यू क्या है? माइनस रूट 3। ये वाली वैल्यू क्या है? माइनस रूट 3। अब देखो अल्फा की पावर 15 बीटा की पावर 15 3 इंटू 1 इंटू माइनस रूट 3, माइनस 3 रूट 3 कैंसिल।
तो अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 बिकम्स 0। अब देखो जो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था पेपर का, उसका आंसर आया हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी 0। ठीक है, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्लोज्ड। चलो अब सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स है अल्फा बीटा। ठीक है, एंड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर आल्सो रूट्स ऑफ द सेम इक्वेशन, इसके रूट हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हैं। ठीक है, ठीक है। तो देन नंबर ऑफ सच इक्वेशन, इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिकली क्या कहना चाह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को यदि मैं स्क्वायर कर दूं तो रूट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब अल्फा इज अल्फा स्क्वायर एंड बीटा इज बीटा स्क्वायर। अब देखो अल्फा अल्फा स्क्वायर के इक्वल कब होगा? जब अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा 0 हो जाएगा। अल्फा कॉमन ले लो तो क्या बना? अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, या तो अल्फा 0 है या 1। अब देखो 0 एंड 1 ओनली दो ऐसे नंबर है जैसे 0 का स्क्वायर 0 एंड 1 का स्क्वायर 1। तो मतलब यदि अल्फा बीटा 0 एंड 1 है तो हमारे पास उनके स्क्वायर भी सेम रहेंगे ना, स्क्वायर करने पे इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, रूट सेम है तो इक्वेशन भी सेम रहेगी। अब देखो यदि इक्वेशन का रूट 1 1 है या 1 0 है या 0 0 है, ऐसे तीन ही केस हो सकते हैं जब हमारे पास रूट्स का स्क्वायर करने पे इक्वेशन रिमेन सेम हो। तो हमारे पास ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी बन जाएंगी? 3। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर पॉसिबल? आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी 3। नाउ क्वेश्चन 3 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। देखिए जैसे अल्फा n स्क्वायर है तो बीटा क्या है? n प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रूट्स, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? रूट ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू इज 1 मोर देन 1 ग्रेटर देन द पॉजिटिव डिफरेंस, मतलब बीटा माइनस अल्फा पॉजिटिव डिफरेंस हो जाएगा, उससे एक ज्यादा है। ठीक है, इफ एग्जैक्टली 1 रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अभी पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, फिर आगे देखेंगे। देखो दिस इज n इंटू एन प्लस 1 हो जाएगा जब इसके प्रोडक्ट का हम स्क्वायर रूट लेंगे। बीटा माइनस अल्फा मतलब n प्लस 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, है ना। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। n प्लस 1 में से n सब्ट्रैक्ट किया और n प्लस 1 में ऐड किया, ये कैंसिल। अब देखो n इंटू एन प्लस 1 ये कितना है? 2n प्लस 2, मतलब 2 इंटू एन प्लस 1 ये कैंसिल। n माइनस 1 नहीं हो सकता, n एक नेचुरल नंबर है ना, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 2। यदि n 2 है, यहां पर देखो n 2 है तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 स्क्वायर 4 एंड बीटा की वैल्यू 9। ठीक है, अच्छा अभी देखिए क्वेश्चन आगे। एग्जैक्टली 1 रूट ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। इसका मतलब जो मेरे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 3, इसमें एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा नेगेटिव हो जाना चाहिए ना, बिकॉज सपोज करो एक इसका रूट एक अल्फा बीटा के बीच में लाई करेगा, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगी? एफ ऑफ अल्फा नेगेटिव है और इधर वैल्यू क्या बनेगी? एफ ऑफ बीटा पॉजिटिव, तो इनका प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा ना। अच्छा मतलब एफ ऑफ 4 इंटू एफ ऑफ 9 नेगेटिव है ना। देखो एफ ऑफ 4 क्या बनेगा? 16 माइनस 4 के प्लस 3 यहां से, और एफ ऑफ 9 81 माइनस 9 के प्लस 3, ये प्रोडक्ट क्या है? नेगेटिव। अब देखो दिस इज 19 माइनस 4 के और ये 87 माइनस 9 के, ये नेगेटिव हो रहा है। ठीक है ना। अब देखिए यहां से 4k माइनस 19, 9k माइनस 87, ये दो बार नेगेटिव कॉमन लिया तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगेन ये नेगेटिव है। अब इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या बनेगा? लेट मी चेंज पेज।
इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या बनेगा, यहाँ से देखो 19/4 लेस देन के लेस देन 87/9। अब देखो ये वाली वैल्यू क्या बनी 4.75 और ये वाली वैल्यू क्या बनी 9 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ग्रेटर इंटीजर ऑफ के क्या हो सकता है 5, 6, 7, 8, 9। तो ग्रेटर इंटीजर ऑफ के की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 9। ठीक है, ये मैक्सिमम पूछा था इसमें क्वेश्चन में। तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेटर इंटीजर ऑफ के क्या हो जाएगी 9। आंसर ऑप्शन बिकम्स ए। नाउ चेक फोर्थ क्वेश्चन। इफ ए बी सी इन ऑर्डर आर नॉन जीरो रियल नंबर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब 2b इक्वल टू a प्लस सी। ठीक है, देन इक्वेशन 3ax² माइनस 4bx प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स का नेचर बताना है। रूट्स के नेचर के लिए हम इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, -4b² माइनस 4 इंटू 3a इंटू सी। अब देखो ये क्या बना 16b² माइनस 12ac। अब देखो ए बी सी में से कोई एक टर्म हम एलिमिनेट कर लेते हैं, हम कोशिश करते हैं हम सी को एलिमिनेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो 16b² माइनस 12a के साथ क्या बनेगा 2b माइनस a। दिस इज 16b² माइनस 24ab प्लस 12a²। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे देखो 4b² प्लस यहाँ पर ये तो 12a² परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, चलो चेक कर लेते हैं। 4b² माइनस 2 इंटू 4b, तो कितना बना 8b ना, और साथ में इसके साथ हम 24 करने के लिए 3a कर लेते हैं, और 3a का होल स्क्वायर यहाँ पर ऐड कर लिया, दिस इज 9a² प्लस 3a² अलग, बिकॉज 12 है ना ये हमारे पास वैल्यू, तो इतने वाली वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर हो गई। तो 4b माइनस 3a होल स्क्वायर प्लस 3a², ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स क्या है रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट बिकॉज ए तो नॉन जीरो है ना, लीडिंग कोफिशिएंट तो जीरो नहीं हो सकता ना, बिकॉज ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। अच्छा, आप इसको यहाँ से ऐसा भी कर सकते हैं थोड़ा सा, जैसे ये वाली वैल्यू आ गई यहाँ से ए बी सी हमारे पास किस में है ए पी में है ना, ये बी है तो इसको बी प्लस आर ले लो, इसको बी माइनस आर है ना। तो हम क्या कर लेते हैं ए सी की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर 16b² माइनस 12 इंटू बी माइनस आर बी प्लस आर, ऐसा कर लेते हैं। अब देखो क्या बना ये 16b² माइनस 12 टाइम b² माइनस r²। 16b² में से 12b² जाएंगे तो 4b² प्लस 12r²। अब ये वैल्यू अगेन पॉजिटिव है। आप अलग अलग वे से अलजेब्रिक कैलकुलेशन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, आंसर हमेशा सेम आएगा यदि कैलकुलेशन सही है। तो यहाँ पर रूट्स क्या हो जाएंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन 4। ठीक है, चलो क्वेश्चन 5 चेक करते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x² माइनस 12x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। तो हमने वैल्यू इस एक्सप्रेशन की बतानी है। एक्सप्रेशन क्या है अल्फा माइनस 2 होल स्क्वायर सॉरी होल की पावर 4 बीटा माइनस 2 होल की पावर 4 अपॉन 17 अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा इसका रूट है α² माइनस 12x अल्फा प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं α² माइनस 4 अल्फा प्लस 4 इक्वल टू 8 अल्फा, है ना। तो दिस इज अल्फा माइनस 2² इक्वल टू 8 अल्फा, और जब अल्फा के बजाय हम रूट बीटा पुट करेंगे बीटा माइनस 2² इक्वल टू 8 बीटा। अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो अल्फा माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 8 अल्फा, और जब पावर 4 होगी ना इसका फर्दर स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो हमारे पास जो न्यूमिनेटर है वो क्या बना देखो 64 अल्फा स्क्वायर
64 बीटा स्क्वायर अपॉन 17 अल्फा बीटा। अब देखो 64 कॉमन ले लिया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन 17 अल्फा बीटा। अब देखिए गिवन इक्वेशन में सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा, दिस इज 12 एंड अल्फा बीटा इज 4। वैल्यू पुट करो 64 इंटू 12 स्क्वायर 2 इंटू 4 अपॉन 17 इंटू 4 है ना, अल्फा बीटा का वैल्यू 4 है। 4 16 जा 64 है ना, तो 16 इंटू 12 स्क्वायर 144 -8 अपॉन 17। अब देखो 144 में से जब हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बनेगा 136 और 17 8 जा हमारे पास कितना है 136, तो 16 8 जा 128 हमारे पास आंसर बचा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी 128। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 हमारे पास ग्राफिक बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना आप लोगों ने, जनरली मेंस में ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन कम रहते हैं और एडवांस्ड में ज़्यादा रहते हैं। तो जैसे जैसे मेंस के पेपर जो जनरली बनते हैं वो एडवांस के क्वेश्चन को ही मॉडिफाई किया जाता है, उनको इजी में कन्वर्ट किया जाता है, उसके अंदर थोड़े से बेसिक चेंज रहते हैं। मोर और लेस वैसे ही सिलेबस तो सेम ही है, कॉन्सेप्ट भी सेम है। तो 26 में 27 में आप लोगों को JEE 26 JEE 27 में मेंस में ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन इजी क्वेश्चन मिल सकते हैं, जहाँ पर बेसिक ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग आपकी चेक हो सकती है। एक नई चीज़ है आप लोगों के लिए। देखो मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दूं पहले। ax² + bx + c, जैसे ये ग्राफ है हमारे पास, ऐसे सपोज करो मैंने यहाँ पर ये ग्राफ बना लिया। इसका जो वर्टेक्स होगा x की वैल्यू क्या है -b/2a और y की वैल्यू -d/4a। मतलब यदि ये फंक्शन f(x) है तो x की वैल्यू -b/2a पुट करेंगे, f ऑफ -b/2a बिकम्स -d/4a। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये वाली दिस इज -d/2a, ये y है ना, ये वाली डिस्टेंस क्या है -d/4a, और ओरिजिन से डिस्टेंस है ये वाली, ये है -b/2a। इसको आपने एज ए फैक्ट यूज करना है और इसके ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपके पास होगा भी नहीं, बिकॉज इसी को मिलियंस ऑफ स्टूडेंट नहीं यूज कर पाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कंसिडर द ग्राफ ऑफ y = ax² + bx + c। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनाया है वो ग्राफ ऐसे बना है, यहाँ पर पॉइंट A है, यहाँ पर कहीं पर पॉइंट B है और इधर कहीं पर पॉइंट C है। AB की लेंथ 1 गिवन है, AB मतलब -d/4a ये 1 गिवन है। ठीक है, AC की लेंथ कितनी है हमें गिवन 4, मतलब -b/2a आपको 4 हमें 4 गिवन है, और b² -4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या है -4, और हमसे पूछा है a + b + c होल स्क्वायर, a + b + c होल स्क्वायर पूछा हम लोगों से। अब देखिए यहाँ से जब d की वैल्यू हम -4 पुट करेंगे, यहाँ पर d इज -4, तो यहाँ पर 4/4a = 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट करो, b की वैल्यू क्या आएगी -8। ठीक है ना, b की वैल्यू क्या आ गई -8, a की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1। ठीक है, हाँ a की वैल्यू 1 बनी थी ना, हाँ, और a की वैल्यू 1 है तो -b/2a = 4 है ना, नहीं ये -4 नेगेटिव साइड है ये वाली वैल्यू। AC की लेंथ 4 है तो दिस इज -4, तो b की वैल्यू +8 हो जाएगी, बिकॉज ये नेगेटिव साइड है ना, -b/2a नेगेटिव, इस तरफ नेगेटिव रहेगा और इस तरफ x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ना, ये हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ी सी गलती मैंने भी कर दी। और नेक्स्ट केस था b² -4ac, d की वैल्यू -4 गिवन थी, b क्या है 8 का स्क्वायर 64, 4 × a × c = -4। अब देखो इधर ट्रांसपोज करो, इसको इस तरफ लेके जाएं, 64 + 4 = 4c, और c की वैल्यू क्या बनी 17। अब देखो a + b + c होल स्क्वायर मतलब 1 + 8 + 17 होल स्क्वायर
26 होल स्क्वायर, दिस इज 676। 26 का स्क्वायर क्या बनेगा हमारे पास 676। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी। आंसर ऑप्शन सी इज 676। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है हमारे पास, हमने मिनिमम वैल्यू बतानी है जब एक्स पॉजिटिव है, किसकी, एक्स प्लस 1/x की पावर 8 माइनस ये जो वैल्यू है इसको हम एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1/x रेज टू द पावर 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 प्लस 2 और डिवाइडेड बाय x प्लस 1/x होल की पावर 4 प्लस x रेज टू द पावर 4 1/x रेज टू द पावर 4। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा देखो, आप ऑब्जर्व करो, यदि x प्लस 1/x होल की पावर 4 को मैं a ले लूं, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर होल को मैं b ले लूं, तो न्यूमिनेटर क्या बनेगा, देखो पावर 8 है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे a प्लस बी, तो ये बनेगा a माइनस बी। चेक करो ना, a माइनस बी a प्लस बी फैक्टर बनेंगे। तो प्रैक्टिकली हमारे पास क्या है, ये x प्लस 1/x होल की पावर 4 माइनस x की पावर 4 प्लस 1/x रेज टू द पावर 4। ठीक है, चलो अब इसको स्क्वायर ओपन करते हैं। हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर ओपन कर लिया, माइनस अगली वाली वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2, इसको इस फॉर्मेट में लिख लें। अब देखो, इसको मैंने a ले लिया एंड इसको b, अब स्क्वायर ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस, अब माइनस जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 मैं दोबारा लिख देता हूँ ये। अब देखो ये टर्म इससे कैंसिल, हमारे पास क्या बना, ये 4 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 6। अब x एक पॉजिटिव नंबर है, अब ये मिनिमम वैल्यू कब लेगा, जब x की वैल्यू 1 होगी, तभी तो मिनिमम 2 होगा। तो ये क्या बनेगा, 4 इंटू 2 8 प्लस 6 14। तो इस एक्सप्रेशन की हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू होगी, जो क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन था, इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 14। तो 14 इज आंसर ऑप्शन सी। यहाँ पर आंसर ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा 14, आंसर ऑप्शन सी। चलो अब 8th क्वेश्चन मूव करते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस 1x प्लस 2 इक्वल टू 0। इन इक्वेशंस का एक कॉमन रूट है, तो हमें बी बताने हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को बताया गया है पहले से कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमने एक्स स्क्वायर वाली टर्म एलिमिनेट करनी है। जैसे इसमें से इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस बी प्लस 1x और बी प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो प्लस एक्स से माइनस एक्स ये कैंसिल, तो क्या बचा, बी एक्स इक्वल टू 2 माइनस बी और एक्स की वैल्यू 2 माइनस बी बाई 2। अब यहाँ पर पुट करेंगे 2 माइनस बी बाई बी, 2 माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और यहाँ पर 2 माइनस बी अपॉन बी एंड प्लस बी इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा, ये सारे को बी स्क्वायर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर ले, 2 माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 माइनस बी के साथ बी मल्टीप्लाई हुआ प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको ओपन करो, 4 प्लस बी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ये क्या है, 3b स्क्वायर माइनस 6b प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से b की वैल्यूज कैलकुलेट कर लो। आप यहाँ पर एक तो काम कर सकते हैं, आंसर ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल करके देखो, जैसे √3 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, -2 पुट करो, और कैलकुलेशन भी चेक कर सकते हो, माइट भी कहीं पर हमारा कैलकुलेशन एरर हो, ये भी आपको ध्यान रखना है।
मतलब हो सकता है वीडियो में मैं ही कैलकुलेशन एरर कर दूं और आप लोग ठीक कर रहे हो, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, बिकॉज आप लोगों को पेपर देना, आपका कैलकुलेशन स्पीड मेरे से बेहतर रहा होगा हमेशा ही। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कहीं पर हमने कैलकुलेशन एरर कर दिया क्या? ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ तक ठीक किया हम लोगों ने। दिस इज बी एक्स प्लस बी माइनस टू, टू माइनस बी था, हाँ ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, जो इसका डिस्क्रिमिनेंट बनेगा, दिस इज 36 माइनस 48 नेगेटिव हो गया। तो इस केस में हमारे पास जो आंसर होगा, नो रियल वैल्यू ऑफ बी इज पॉसिबल। तो आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, नो रियल बी इज पॉसिबल इन दिस केस, नो रियल बी इज पॉसिबल इन दिस केस। तो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 9। नाइन्थ क्वेश्चन अगेन ग्राफ बेस्ड है। यहां पर क्या है, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एज सोन। तो ये ग्राफ ऐसा बना हुआ है हमारे पास। तो ये वर्टेक्स O से लेके V तक की डिस्टेंस गिवन है OV5, और ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी गिवन है 3। तो प्रैक्टिकली ये डिस्टेंस 4 हो जाएगी। तो मतलब -d/4a जो वैल्यू बनेगी, दिस इज -4, बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो ये वाली डिस्टेंस क्या बनी, -4। ये भी मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ठीक है। तो ठीक है, और ये वाली वैल्यू दिस इज -b/2a, ये वाली वैल्यू क्या है हमारे पास 3। तो a की वैल्यू तो 1 गिवन है यहाँ पर, तो b की वैल्यू क्या बनी -6, और a की वैल्यू 1 गिवन है, तो d की वैल्यू क्या बनी 16। d इज b² - 4ac, ये 16 है ना। तो b की वैल्यू जब हम 6 पुट करेंगे, 36 - 16, इसको इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे, 4 × a × c। तो ये हमारे पास 20/4 कितना बना, c का वैल्यू 5। हमें क्या फाइंड आउट करना है, b² + c², मतलब b² + c² - 6² + 5², 36 + 25 बिकम 61। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा 61। यदि ग्राफ की आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वर्टेक्स की, तो आप लोग ये क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इस टाइप का क्वेश्चन मल्टीपल टाइम जेईई में अपीयर हुआ है, मेंस एडवांस्ड में। क्वेश्चन में दोबारा से पढ़ देता हूँ, देखो। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, अल्फा बीटा किसके इक्वेशन के रूट हैं, kx² + 1 - k × x + 5। मैंने x को एडजस्ट कर लिया यहाँ पर। तो इसके रूट क्या हैं, अल्फा एंड बीटा। k1 k2 आर रूट्स ऑफ k ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मतलब अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा 4/5 गिवन है। ये k में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसके रूट k1 k2 है। वो देखो यहाँ पर एलसीएम लीजिए, अल्फा बीटा एलसीएम है, α² + β² इक्वल टू 4/5। अब देखो α² + β² को क्या लिखेंगे, α + बीटा होल स्क्वायर -2α β/α β 4/5। अब देखो यहाँ से इस इक्वेशन में से चेक करिए, अल्फा प्लस बीटा, दिस इज -b/a, -b इज k-1, और अल्फा बीटा 5/k c/a, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 5 टाइम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -10α बीटा इक्वल टू 4α बीटा। तो दिस इज 5 टाइम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 14α बीटा। तो ये 5 टाइम अल्फा प्लस बीटा क्या है, k-1 होल स्क्वायर अपॉन k², और 14 टाइम अल्फा बीटा 5/k। एक ही कैंसिल हो गया कि यहाँ 0 नहीं हो सकता, बिकॉज लीडिंग कोफिशिएंट है x² का, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये क्या बना 5, अच्छा ये 5 भी कैंसिल, तो क्या बना k² -2k + 1 इक्वल टू 14,
के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 13 इक्वल टू 0। अब इसके रूट हमें k1 k2 गिवन है, मतलब k1 प्लस k2 हमें 2 गिवन है, k1 k2 13 गिवन है। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है वो चेक कर लेते हैं। हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है k1 बाई k2 होल स्क्वायर एंड k2 बाई k1 होल स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर k1 बाई k2 होल स्क्वायर और k2 बाई k1 होल स्क्वायर। एलसीएम क्या बनेगा, k1 k2 होल स्क्वायर हो जाएगा और न्यूमिनेटर में देखो k2 होल स्क्वायर जाएगा तो k1 होल क्यूब k2 होल क्यूब। अब देखो नेक्स्ट कौन सा, नेक्स्ट यहाँ पर स्टेप क्या बनेगा, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आइडेंटिटी, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। न्यूमिनेटर में आइडेंटिटी पुट करेंगे, देखो न्यूमिनेटर क्या बनेगा यहाँ से k1 प्लस k2 होल क्यूब माइनस 3k1 k2 k1 प्लस k2 अपॉन k1 k2 होल स्क्वायर। अब देखो k1 k2 2 आया था, k1 प्लस k2 और k1 k2 13। यहाँ पर वैल्यू पुट करो, 2 क्यूब 8 माइनस 3 इंटू 13 और इंटू k1 k2 2 अपॉन k1 k2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए। आई थिंक मैंने यहाँ पर कोई कैलकुलेशन एरर नहीं की है जहाँ तक लगता है मुझे। एक बार मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर हमसे एक कैलकुलेशन एरर हो चुका है भाई। वो एरर क्या था, इस k को हमने इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया। दिस शुड बी 14k, दिस शुड बी 14k। ये 14k वाला हमने गड़बड़ा दिया सारा मामला यहाँ से। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी प्रैक्टिकली k स्क्वायर माइनस 16k प्लस 1 इक्वल टू 0। k1 k2 की वैल्यू 16 होगी, k1 प्लस k2 और k1 k2 की वैल्यू 1। ये छोटा सा माइनर चेंज करना है। और जब हम यहाँ जाएंगे, देखो यहाँ पर कहाँ पर हमने वो कैलकुलेशन किया था, हाँ ये था वो कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन यहाँ पर कर रहे थे हम। k1 k2 हमारे पास 16 था, k1 प्लस k2 एंड k1 k2 1। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 16 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 इंटू 16 अपॉन k1 k2 1। तो 16 क्यूब माइनस 48, आई थिंक आंसर 4048 हो जाना चाहिए इसका। 16 क्यूब माइनस 48, 4048, आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, y एक फंक्शन है हमारे पास a प्लस 1 बाई ए होल स्क्वायर, सॉरी x होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। a एक पॉजिटिव नंबर है। कौन सा ग्राफ इसके लिए सूटेबल है, चारों में से? चार आंसर ऑप्शन हम बाद में चेक कर लेते हैं। देखो a प्लस 1 बाई ए शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 व्हेन a इज पॉजिटिव। तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड पैराबोला, आंसर ऑप्शन ए और बी होगा। सी और डी डिस्कार्ड हो गए दोनों, डाउनवर्ड पैराबोला है। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या बना, 4 माइनस बी स्क्वायर 4 टाइम ए प्लस 1 बाई ए। अब देखो ये वाली वैल्यू 2 से बड़ी है तो दिस वैल्यू इज अगेन माइनस 8 या उससे छोटी होगी तो ओवरऑल डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। तो रूट्स क्या हो गए, इमेजिनरी। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए अपवर्ड पैराबोला। आंसर ऑप्शन बिकम्स बी। अब देखो यहाँ पर जो ग्राफ का क्वेश्चन है वो डायरेक्ट नहीं है, तुम्हें टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए और क्वेश्चन बेसिक है। ए प्लस 1 बाई ए एक पॉजिटिव नंबर और उसका सम। ए प्लस 1 बाई ए हमेशा 2 से बड़ा होगा जब ए पॉजिटिव है, और ए प्लस 1 बाई ए हमेशा माइनस 2 से छोटा होगा जब ए नेगेटिव है। यदि मैं बात करता हूं ए एक रियल नंबर है अदर देन 0 तो ए प्लस 1 बाई ए माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी होगा। ये चीज़ आप लोग मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम लोग। 12 में क्या है, इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 8x स्क्वायर इक्वल टू 0।
इसके रूट्स बताने हैं, रियल है इमेजिनरी है। चलो इसको चेक करते हैं। अब देखो, हमें ये पता है कि x इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। x इक्वल टू 0 पे ये 1 बनेगा, ये 1, ये तो 1 हो गया ना, और ये 0, 1 इज नॉट इक्वल टू 0। हम इस सारे को x से डिवाइड कर लेते हैं। देखो x से डिवाइड करके क्या बनेगा, x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 5, एक्स स्क्वायर से, x से यहाँ और x से यहाँ, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 एंड प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए, x प्लस 1 बाई एक्स को हम k ले लें, k माइनस 5, k प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, दिस बिकम्स k स्क्वायर, k माइनस 5k माइनस 4k माइनस 5 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो दिस बिकम्स k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3 इक्वल टू 0। k की वैल्यू 3 एंड 1। k मतलब x प्लस 1 बाई एक्स 3 एंड 1 रहेगा। और हमें ये पता है जब x एक नॉन जीरो नंबर है, x प्लस 1 बाई एक्स या तो -2 से लेस होगा या 2 से बड़ा होगा। मतलब x प्लस 1 बाई एक्स क्या होगा हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। मतलब x प्लस 1 बाई एक्स 1 हो ही नहीं सकता। तो x प्लस 1 बाई एक्स क्या होगा, 3। मतलब हम यहां से दो केस बने ना हमारे पास, दो केस क्या बने वो, x प्लस 1 बाई एक्स या तो 3 है या 1। जब ये 1 होगा उस केस में दो इक्वेशन के रूट तो रियल होंगे ही नहीं ना, बिकॉज रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। और 3 के केस में रूट रियल हो जाएंगे। तो इस इक्वेशन के 4 डिग्री इक्वेशन है ना, 2 रूट रियल होंगे और 2 क्या होंगे, इमेजिनरी। आंसर ऑप्शन हो जाएगा 2 रियल रूट एंड 2 इमेजिनरी रूट्स। आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन 12। नाउ क्वेश्चन 13 चेक करते हैं। 13 क्वेश्चन भी बेसिक ग्राफ बेस्ड है। एफ एक्स है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एंड ए इज पॉजिटिव। ठीक है, सच दैट एफ ऑफ 2 इज इट्स मिनिमा। 2 पे ये कुछ मिनिमम वैल्यू ले रहा फंक्शन ऐसे, 2 पे इसका वर्टेक्स है, मतलब माइनस बी बाई 2a इक्वल टू 2, कुछ ऐसा गिवन है ये। ठीक है ना, ये वाली वैल्यू मिनिमम अटेन कर रहे हैं। अब देखिए ग्राफ इसका सिमेट्रिक रहेगा। अब 2 से देखो एक डिस्टेंस इधर और एक डिस्टेंस इधर, मतलब f ऑफ 1 शुड बी f ऑफ 3, f ऑफ 0 शुड बी f ऑफ 4। यदि यहाँ 0, 2 डिस्टेंस इधर तो 2 डिस्टेंस इधर, तो f ऑफ 0 शुड बी लेस देन f ऑफ 5, है ना। और f ऑफ 2 तो f ऑफ 0 से कम रहेगा बिकॉज ग्राफ अपवर्ड पैराबोला है। f ऑफ 0 पे कुछ ना कुछ वैल्यू f ऑफ 2 से ज़्यादा ले रहा है ना, और विच इज लेस देन f ऑफ 5। तो आंसर ऑप्शन देखिए, f ऑफ 2 लेस देन f ऑफ 0 लेस देन f ऑफ 5। आंसर ऑप्शन बिकम्स बी है। अब ये सिमेट्री के अकॉर्डिंग आप लोगों को चेक करनी है। अब ये जो मैंने ग्राफ वाले क्वेश्चन थे, ये मैंने 4 क्वेश्चन अभी तक मैं इस पेपर में डिस्कस किए हैं, और चारों क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। तो बिल्कुल बेसिक ग्राफ वाले क्वेश्चन जहां पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो आपकी ग्राफ पे, इस पे आप लोगों को बहुत काम करना है, बेसिक चीज़ों को समझना है। पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन टेक्निकली रहेगा बिल्कुल, जहां पर आपको कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आने चाहिए, इन मेंस एंड इन एडवांस बोथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ ए इज नेगेटिव ग्राफ ऑफ इज डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमें ये एफ एक्स है, तो हमें गिवन है एफ ऑफ -1, क्या है ये, ए माइनस बी प्लस सी, ये 0 गिवन है। ए माइनस 3b प्लस सी, तो एफ ऑफ -1/3 क्या बना देखो, a/9 माइनस b/3 प्लस 3c ना, तो ये क्या बना, a माइनस 3b प्लस 9c/9। ठीक है, ये दोनों 0 है ना, तो हम ऐसा कह सकते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स सी के जो रूट्स हैं वो -1 और -1/3 होंगे। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 1 x प्लस 1/3, मतलब x प्लस 1 3x प्लस 1/3, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a चाहिए नॉन जीरो।
तो ये क्या बनेगा 3x² 3x प्लस x 4x एंड +1। अब ये मिनिमम वैल्यू कब लेगा, विल अटेन मिनिमम एट x इक्वल टू k। मिनिमम कब होता है, जब x माइनस b/2a होगा। b की वैल्यू क्या है 4 और 2a की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू -2/3, ये k है ना। तो क्या पूछा है हमसे k² बिकम्स 4/9 बिकॉज k इज -2/3, k² बिकम्स 4/9। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या है, अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ x² माइनस x प्लस 11 इक्वल टू 0। इसके रूट अल्फा बीटा हैं, हमने वैल्यू निकालनी, देखो 3α³ माइनस 3α² प्लस 11 अल्फा है साथ में, प्लस 2β³ माइनस 2β²। अब देखो इतने में से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, α³ माइनस 11² सॉरी α² प्लस 11 अल्फा, और बाकी मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, β³ माइनस β²। अब देखो जब मैं अल्फा यहाँ पर पुट करूँगा, α² माइनस अल्फा प्लस 11 इक्वल टू 0, इसको मैं अल्फा से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, α³ माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 11 अल्फा इक्वल टू 0। तो मैं α³ माइनस α² को माइनस 11 अल्फा लिखूंगा, दिस इज माइनस 11 अल्फा। तो ठीक है, माइनस 11 अल्फा एंड अगेन β² माइनस बीटा प्लस 11 इक्वल टू 0, β² माइनस बीटा इक्वल टू माइनस 11, इसको बीटा से मल्टीप्लाई करो, β³ माइनस β² इक्वल टू माइनस 11 बीटा, ठीक है ना, माइनस 11 बीटा। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, पहले हम यहाँ पर पुट करेंगे 3 टाइम माइनस 11 अल्फा प्लस 11 अल्फा प्लस 2 टाइम माइनस 11 बीटा। 33 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -22 अल्फा माइनस 22 बीटा, -22 को हम ले लिया अल्फा प्लस बीटा। अब इस इक्वेशन में देखो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -1 और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 1, तो अल्फा प्लस बीटा बिकम्स क्या बनेगा हमारे पास 1 ना। यदि अल्फा प्लस बीटा 1 है तो रिक्वायर्ड वैल्यू बिकम्स -22। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 का आंसर बना -22, आंसर ऑप्शन डी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है मीन्स के अकॉर्डिंग। यदि 16 टाइप के किसी भी पेपर में 6-7 क्वेश्चन आ गए, किसी भी शिफ्ट में 6-7 क्वेश्चन इस टाइप के आगे, जो क्वेश्चन नंबर 16 है थोड़े लेंथी एंड कैलकुलेटिव, तो वहाँ पर 45 मार्क्स के आसपास 99% या 40 मार्क्स के आसपास आ जाएगा। मैथ में ध्यान रखना, घबराना नहीं है इन चीज़ों में। देखो f(x) हमारे पास क्या है x² प्लस अल्फा x प्लस बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा रियल नंबर, और हमें पता है f(x) इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं वो 1 है एंड 2 हैं। तो हम यहां पर ऐसा कह सकते हैं f(1) 0 है, f(2) 0 है, ठीक है। हमें f(0) बताना है, f(0) मतलब बीटा। अब देखो हम ऐसा कह सकते हैं f(x) इक्वल टू 0 हैज रूट्स f(1) एंड f(2). f(x) में जब x की जगह हम f(1) पुट करेंगे तब 0 आ रहा है, और x की जगह f(2) पुट करेंगे तब 0 आ रहा है। तो f(1) और f(2) इसके रूट हो गए ना, किसके f(x) के, मतलब f(1) प्लस f(2) सम ऑफ द रूट माइनस अल्फा, f(1) f(2) इक्वल टू बीटा। अब देखिए f(1) क्या बनेगा यहां से 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, f(2) 4 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। अब देखो ये क्या बना 5 प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, ठीक है ना। अब देखो 4 अल्फा इक्वल टू
-5 - 2 बीटा और अल्फ़ा -5 - 2 बीटा बाय 4। ठीक है, ये वाली वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बीटा आ गई। एफ ऑफ 1 क्या था, देखो यहाँ से 1 + अल्फ़ा + बीटा, और एफ ऑफ 2 4 + 2 अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू प्लस बीटा था ये। अब वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ से। अब देखो अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पर। देखो यहाँ पर पुट करूँगा, यहाँ कैलकुलेशन करता हूँ मैं। 1 + बीटा माइनस 5 + 2 बीटा बाई 4 यहाँ पर, एंड 4 + बीटा, इसका 2 टाइम है, देखो 5 - 2 बीटा प्लस अपॉन 2, बिकॉज मैंने माइनस कॉमन ले लिया ना, 4 इक्वल टू बीटा। अब देखो यहाँ से 4 एलसीएम लेंगे हम लोग, 4 + 4 बीटा -5 - 2 बीटा, और इधर देखो हमारे पास एलसीएम 2 आ गया, 8 + 2 बीटा -5 - 2 बीटा इक्वल टू बीटा। अब देखो दिस इज 9 + 2 बीटा, और यहां पर हमारे पास 3 इक्वल टू 8 राइट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 9 3 × 27 +6 बीटा इक्वल टू 8 बीटा। यहां देखो कैलकुलेशन एरर नहीं, ये गलत कर दिया मैंने यहां पर। दिस शुड बी 4 - 5 - 1। ये क्या बनेगा हमारे पास माइनस, मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, 1 मिनट। यहां पर जो वैल्यू बनेगी ये बनेगी 2 बीटा -1, 2 बीटा -1, और साथ में इधर हमारे पास 3 इक्वल टू 8 बीटा। तो दिस इज 6 बीटा -3 इक्वल टू 8 बीटा, और -2 बीटा इक्वल टू 3, इनको ट्रांसपोज कर लेंगे, और बीटा बिकम्स -3/2। तो ये जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 था, इसका आंसर बना -3/2, मतलब आंसर ऑप्शन ए। नाउ लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं हम एक बार। 17 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेंस में रिपीट हो जाते हैं इस टाइप के। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - 2x + 5 इक्वल टू 0, फाइंड इक्वेशन हुज रूट आर अल्फा बाय अल्फा -1 एंड बीटा बाय बीटा -1। देखो अल्फा इसका रूट है ना, हम कह सकते हैं α² - 2 अल्फा + 5 इक्वल टू 0। अब ना ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है अल्फा बाय अल्फा -1, उसको हम एक्स पुट कर ले। अब वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ अल्फा कैलकुलेट कर लेते क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस एक्स इक्वल टू अल्फा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लिया, तो वैल्यू ऑफ अल्फा कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ एक्स, ये उल्टा लिख दिया मैंने। तो यहां देखो इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं ऐसे, अल्फा टाइम x - 1 इक्वल टू एक्स, तो अल्फा की वैल्यू x अपॉन x - 1 हो गई। यहां पर पुट कर लेते अल्फा की वैल्यू x अपॉन x - 1 होल स्क्वायर, 2 टाइम x अपॉन x - 1 + 5 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या बना, x² 2x टाइम x - 1 और 5 टाइम x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x² - 2x² + 2x प्लस 5 टाइम x² - 2x + 1 इक्वल टू 0। देखो 5x² + 1 6x² में से 2x² सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 4x²। ये क्या बना हमारे पास 4x²। देन दिस इज 2x एंड -10x -8x, ठीक है, एंड +5। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई। तो यहां पर हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा 4x² - 8x + 5, मतलब आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 18। क्वेश्चन देखने में आपको स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी लगेगी, लेकिन ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, बेसिक क्वेश्चन ही रहते हैं। देखो इफ अल्फा एंड बीटा रूट ऑफ इक्वेशन
एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2k स्क्वायर प्लस 2k इक्वल टू 0। इसके रूट हैं अल्फा एंड बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा 10 है। एंड दूसरा केस है अल्फा एंड गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2x प्लस k क्यूब प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके रूट अल्फा गामा है। अब देखो अल्फा गामा बीटा आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब 2 गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और जो कि 10 गिवन है, तो यहाँ से मैं गामा की वैल्यू 5 कह सकता हूँ। तो हमें बताना है अल्फा बीटा स्क्वायर गामा क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ से गामा तो इस इक्वेशन का रूट है ना, यहाँ से के नहीं आ जाएगा डायरेक्ट, एक्स की जगह 5, मतलब एक्स इज गामा 25 माइनस 3k प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस k क्यूब प्लस 3 इक्वल टू 0 ना। तो ये क्या बना देखो, k क्यूब माइनस 15k, 5 3 जा 15। अब देखो 25 प्लस 3 28 में से 10 जाएंगे प्लस 18 इक्वल टू 0। ये हमारे पास वैल्यू बनी अभी। अब देखिए यहाँ से हम वैल्यू हिट एंड ट्रायल से एक वैल्यू चेक कर लेते हैं, के की वैल्यू 3, 27 प्लस 18 45 हो जाएगा ना, 45। अब देखो बाकी हमें यहाँ पर क्या गिवन है क्वेश्चन में, के बिलोंग्स टू इंटीजर, तो बाकी जो दो वैल्यू होंगी हो सकता है वो इंटीजर ना हो। चलो उनको चेक कर लेते हैं। के क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, के स्क्वायर का 0, के का माइनस 15 और कॉन्स्टेंट टर्म 18। इसको डिवाइड 3 से करते हैं। ठीक है, डिस्कार्ट रूल ऑफ डिवीजन में यूज कर रहा हूँ। 1 जो का त्यों आएगा, 3 1 जा 3, सम इनका 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9, इनका सम माइनस 6 हो जाएगा, ये माइनस 18 तो 0। और जब हमारे पास क्या बचा दूसरा केस, के स्क्वायर प्लस 3k माइनस 6, जो इसके फैक्टर बनेंगे के की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 54/2। अब ये एक इंटीजर नहीं है, तो के की इंटीजर वैल्यू सिर्फ 3 आई है, और के की वैल्यू 3 पुट करके यहाँ से अल्फा बीटा गामा आ जाएंगे। देखो देखो जब मैं के की वैल्यू यहाँ से 3 पुट करूँगा यहाँ पर, तो हमारे पास क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, 9 2 जा 18 प्लस 6 24। तो x की वैल्यू क्या बनी, 6 एंड 4। अल्फा सपोज करो 6 है और बीटा 4 है। अभी हमें ये नहीं पता अल्फा कौन सा है, इसमें से बीटा कौन सा है। यहाँ पर ये मेंशन होना चाहिए था कि कौन सा रूट बड़ा है और कौन सा रूट छोटा है ना। चलो अभी चेक कर लेते हैं इसको एक बार। और गामा की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी थी, गामा की वैल्यू क्या आ चुकी थी, 5। ठीक है ना। अब देखो अल्फा गामा बीटा आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यदि अल्फा 4 है, गामा 5 है, बीटा 6, अल्फा 6 है, गामा 5 है, बीटा 4, दोनों केस पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर आंसर में कंट्रोवर्जी होगी। अब इस क्वेश्चन का बोनस जाएगा। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं यहाँ पर इसको, ताकि इसका कोई आंसर बने। ठीक है, तो लेट मी फाइंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 15 होल स्क्वायर इज 225। जिस भी आंसर ऑप्शन में 225 होगा वो करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। 18th आंसर ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बी। चलो अब 19th क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ए बी सी डी हमारे पास नॉन जीरो नंबर हैं, रियल नंबर, सच दैट सी एंड डी आर रूट्स ऑफ। सी डी किसके रूट हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। सी प्लस डी हमें गिवन है माइनस ए, एंड सी डी की वैल्यू क्या गिवन है, बी। एंड ए एंड बी आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, मतलब ए प्लस बी हमें माइनस सी गिवन है और ए बी हमें क्या गिवन है, डी। अच्छा, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमें यहाँ से मिलेगा ए बी सी डी इक्वल टू बी डी। तो बी डी नॉन जीरो मान, यदि हम मानते हैं नॉन जीरो गिवन है, तो ए सी का प्रोडक्ट 1 आ गया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखिए कुछ और हम कर लेते हैं। यहाँ से देखिए यदि मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर लूँ, सी माइनस ए प्लस बी माइनस डी इक्वल टू
माइनस ए प्लस सी, तो इससे कैंसिल, तो बी माइनस डी इक्वल टू 0, बी की वैल्यू डी की इक्वल आ गई, बी इक्वल टू डी। अच्छा, और ए सी का प्रोडक्ट 1 है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ से देखिए, यदि मैं इस सी और डी इसके रूट है ना, सी यहाँ पर पुट करता हूँ, सी स्क्वायर प्लस ए सी, एक्स की जगह सी पुट कर लिया मैंने, और यहाँ पर एक्स की जगह मैं ए पुट कर लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस डी इक्वल टू 0। अब देखो ए सी दोनों में 1 है और बी और डी इक्वल है, तो हम ऐसा कह सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो यहाँ से या तो सी की वैल्यू, देखो ये वाली वैल्यू तो इक्वल होगी ना, बी इक्वल टू डी है, ए सी 1 है, सी की वैल्यू ए है या सी की वैल्यू माइनस ए है। अब देखो यदि मैं सी की जगह यहाँ पर माइनस ए पुट करता हूँ, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0, तो बी 0 है नहीं, नॉन जीरो गिवन है, मतलब ए एंड सी दोनों इक्वल हो गए। यदि ए और सी यहाँ से इक्वल हो गए, देखो यहाँ से ए इंटू सी इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ए की वैल्यू 1 है या -1, सी की वैल्यू भी अकॉर्डिंगली 1 या -1। अब देखिए यहाँ से बी प्लस ए सी इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू -2 हो गई, बी क्या बनेगा -2, और डी भी -2 हो जाएगा। तो हमें वैल्यू क्या बतानी है, ए प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d होल स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, यदि c की वैल्यू में -a ले लेता हूँ, यहाँ से देखिए c की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, -a, तो ये वाली वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी। अच्छा, यदि मैं a को -1 और c को -1 ले लेता हूँ, तो b तो दोनों केस में d रहेगा, ये चीज़ का ध्यान रखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स को। तो यहाँ से a प्लस 2b प्लस 3 माइनस 4d की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। चलो अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, इफ ई रेस्ट टू द पावर लैम्डा एंड ई रेस्ट टू द पावर लैम्डा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, किसके रूट्स हैं ये, आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x² प्लस माइनस a प्लस बी एक्स प्लस 2a इक्वल टू 0, ई की पावर लैम्डा, ई की, इनका प्रोडक्ट 1 नहीं है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1, ए की वैल्यू क्या बनी 3/2, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 3/2, एंड वी हैव टू फाइंड द मिनिमम भी। अब देखिए ई की पावर लैम्डा, ई की पावर माइनस लैम्डा, सम ऑफ द रूट, ये क्या बनेगा a प्लस b/3, और मुझे पता एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल हमेशा 2 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो हम ऐसा कह सकते हैं a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और b ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस 3/2, तो b ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2, 9/2 से बड़ा, हमने क्या पूछा, लिस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ b, तो लिस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 5, तो आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट इन दिस केस, ठीक है। चलो अब इंटीजर सब टाइप क्वेश्चन देखते हैं 21 से 25। क्वेश्चन 21 है, इफ एफ एक्स x² 2bx प्लस 2c² है, और gx है -x² माइनस 2cx प्लस b², मिनिमम ऑफ एफ एक्स, इसकी मिनिमम क्या है -d/4a, वो किससे छोटी है, इसके मैक्सिमम से gx के। देखो इसका मिनिमम क्या बनेगा, माइनस डी क्या बनेगा 4b² माइनस 4 इंटू 8c² बाई 4a, ठीक है, और इसका मैक्सिमम अगेन माइनस b² दैट इज 4c² प्लस 4b² अपॉन 4 इंटू -1, ठीक है, यही बनता है हमारे पास। देखो ये 4 में हटा देता हूँ पॉजिटिव नंबर को, इधर क्या बनाइए -4b² प्लस 8c², इधर -4c² माइनस 4b², प्लस, ये प्लस हो जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस ही मैंने गड़बड़ कर दी। अब देखो
बी स्क्वायर को इधर लेके चले जाते हैं, 8b², इसको इधर लेके जाएंगे 4c², ठीक है ना। तो हमारे पास b² c² इज मोर देन हाफ। तो हमसे क्या पूछा है, मिनिमम इंटीजर वैल्यू ऑफ b²/c², हाफ से बड़ा है ना, तो हाफ से बड़ा मिनिमम इंटीजर क्या हो जाएगा, ये 1। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा, इंटीजर आंसर है तो 1। नेक्स्ट है ABC बिलोंग्स टू 1 2 3 4 और इक्वेशन का नेचर है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ऐसी कितनी इक्वेशन होंगी जिनके रूट्स रियल होंगे। देखो, रियल रूट होने के लिए b² - 4ac को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चेक करना है। अब देखो, यदि b की वैल्यू में मैक्सिमम 4 ले लेता हूँ, यहाँ से 4 है ना, तो b² 16 हो जाएगी। अब ac के वो कॉम्बिनेशन देख लो जब ये 16 से छोटा है। देखो ac 4ac, या तो 1 1 है, 1 2 है तो 2 1। देखो 4ac यहाँ पर 4 है, ac जब 1 1 है, 1 2 2 1 में ये 8 है, a की वैल्यू 3, 3 की वैल्यू 1, तब ये 12 है। 1 4 4 1 में ये 16 है और 2 2 में 16, किसी और केस में 16 नहीं बनेगा। अब देखो, यदि b की वैल्यू 4 है, b² 16, 4ac 16 या उससे छोटा, 4 5 6 7 8 केस में होगा। और जब b की वैल्यू 3 है, b² 9 बनेगा। उस केस में 3 ही केस ऐसे बनेंगे जब b² 4ac 9 से छोटा है। और जब b की वैल्यू 2 है, b² 4 हो जाएगा। उस केस में बस एक ही केस रहेगा। तो 8 + 3 11 एंड 1 12। 12 इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। 12 इज करेक्ट फॉर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन 23 क्या है, इफ अल्फा बीटा आर नॉन जीरो रूट्स ऑफ इक्वेशन 3α(x², 3β² माइनस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो अल्फा और बीटा रूट है ना, तो अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा, -β/α, और अल्फा बीटा क्या बनेगा, -α माइनस β/3α, ठीक है। तो हमें बताना है अल्फा बाई बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा ना प्रैक्टिकली। तो अब देखो, यहाँ से अल्फा बीटा को जब मैं अलग अलग से डिवाइड करूंगा, -1/3 एंड यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस β/3α, अल्फा प्लस β/3α, यही बन रहा है, चेक करो, β/3α है ना। अब देखो, -β/α की जगह में अल्फा प्लस बीटा पुट कर लूँ, अल्फा बीटा -1/3 -1/3 के साथ अल्फा प्लस बीटा हो गया, ठीक है ना, ये क्लियर है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3α बीटा इक्वल टू -1 माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ से देखो 3α बीटा प्लस बीटा -1 माइनस अल्फा, और बीटा की वैल्यू -α + 1/3α + 1, ये बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। और हमें पता था, यहाँ से देखिए, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा + 1/3α + 1, ठीक है ना, इक्वल टू हमारे पास क्या बनाइए, माइनस बीटा मतलब अल्फा + 1/3α + 1 × 1/α। अब यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, इसको हम 3α + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर अल्फा के साथ 3α + 1 माइनस अल्फा + 1 इक्वल टू अल्फा + 1/α। तो ये क्या बना, 3α² + अल्फा माइनस अल्फा -1 इक्वल टू अल्फा + 1/α, है ना। तो β/α था हमारे पास ये वाला वैल्यू, ये से कैंसिल, अल्फा इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3α³ माइनस अल्फा इक्वल टू अल्फा + 1,
तो ये कितना बना 3 अल्फ़ा क्यूब माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू 1 सेटिस्फाई करेगी। अच्छा, यदि अल्फ़ा को मैं यहाँ पर 1 पुट करूँगा, बीटा इक्वल टू -12। ठीक है ना, तो हमें क्या कैलकुलेट करना था, बीटा बाय अल्फ़ा -12 हो गया ना। तो प्रैक्टिकली आंसर चाहिए था अल्फ़ा बाय बीटा। अल्फ़ा बाय बीटा कितना है, -2 का स्क्वायर 4 माइनस अल्फ़ा बाय बीटा -2, तो आंसर बिकम 6। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारे पास हो जाएगा 6। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 23 था, अभी 24 हमारे पास बचा है। 24 क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ 3x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, जो x की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 12 अपॉन 12। और यदि मैं यहां से चेक करूंगा x का मैग्नीट्यूड वो 1 से छोटा है, इस चीज को ध्यान रखना, मतलब अल्फा और बीटा दोनों रूट 1 से छोटे हैं। तो हमें इसमें क्या बताना है, 180 टाइम सिग्मा r इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी अल्फा की पावर r प्लस बीटा की पावर r। पहले मैं ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये देखो क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब और साथ में बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब है ना। अब देखो इन्फिनाइट जीपी है दोनों, और जबकि मैग्नीट्यूड अल्फा बीटा का 1 से छोटा है, तो इन्फिनाइट जीपी का फॉर्मूला लग जाएगा अल्फा प्लस बाय 1 माइनस अल्फा और बीटा बाय 1 माइनस बीटा। अब एलसीएम लो, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा। अब देखो अल्फा के साथ 1 माइनस बीटा और बीटा के साथ 1 माइनस अल्फा। अब देखो न्यूमरेटर क्या बना, अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा बीटा, और डिनोमिनेटर 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब देखिए यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन, -1/3, और अल्फा बीटा क्या गिवन है, ये भी -1/3। वैल्यू पुट करो, अल्फा प्लस बीटा -1/3 प्लस 2/3, 1 प्लस 1/3 -1/3 कैंसिल, तो आंसर बिकम्स 1/3। बट हमें 180 टाइम निकालना था ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा 60। तो क्वेश्चन नंबर 24 हैज आंसर 60। नाउ लास्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन प्योरली एनसीईआरटी डेफिनेशन बेस्ड है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा रूट किसके हैं, x⁴, x² x + 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा एंड x माइनस डेल्टा। वैल्यू क्या निकालनी है, 2 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 गामा माइनस गामा 2 माइनस डेल्टा। x की वैल्यू 2 पुट कर दो यहाँ पर, तो क्या बनेगा 2 की पावर 4 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2। ठीक है, 8 + 8 16 एंड 16 32। इस पेपर में यदि आप देखेंगे कम से कम 15 के आसपास क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली जिस टाइप के आप लोगों ने क्वेश्चन में नोट्स में किए हैं, यदि ये 15 क्वेश्चन भी आपके सही हो जाते हैं जो इस पेपर का लेवल था, तो इतने में 99.5% क्रॉस हो जाएगा मैथमेटिक्स में। ये चीज़ ध्यान रखना। बस आप लोग नोट्स को रिवाइज करें, क्वेश्चन की प्रॉपर प्रैक्टिस करें, कॉन्सेप्ट को ठीक से समझें और PYQ सॉल्व करें। मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे, मेरा चैनल है फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जी, टेलीग्राम पे मैं आपको वीकली पेपर शेयर करता रहूँगा। आप PDF का प्रिंट लें, OMR पे अटैम्प्ट करें, और यदि आपको कहीं पर कन्फ्यूजन है तो आप YouTube के साथ मेरा लिंक भी वहीं पर रहेगा, तो आप पूरा सॉल्यूशन देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर लर्निंग। थैंक यू।